नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 के अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य कैसे करें इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो आपके मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है ताकि इसके आधार पर आप अपना प्रोजेक्ट कार्य आसानी से संपन्न कर सकें। इस प्रोजेक्ट कार्य को करने से पहले सबसे पहले क्या करें, आप यहाँ अपना नाम लिखें, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखें, यहाँ पर शाला का नाम लिखें, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं वह कक्षा यहाँ पर लिखें। जिसे आप पढ़ते हैं कक्षा 6 में, हमने लिख दिया कक्षा 6 में। यह विषय हिंदी विशिष्ट का है। इसी प्रकार से आपको 6 विषय के प्रोजेक्ट कार्य अलग अलग आपको दिए जाएंगे और प्रोजेक्ट कार्य के लिए 20 अंक वह निर्धारित हैं और 30 अंक आपको जो लिखित परीक्षा आपकी हो रही है ना, उसके आपको दिए जाएंगे। लिखित अंक आपको लिखित परीक्षा के दिए जाएंगे 30 अंक, ठीक है ना। प्रोजेक्ट में प्रश्नों की कुल संख्या होगी कितनी? 2 और इसके पूर्णांक होगा 20, ठीक है ना। ये सारे 6 विषय के प्रोजेक्ट है, आपको एक बुकलेट में दिए जाएंगे, है ना। एक ही बुक होगी जिसमें 6 विषय के प्रोजेक्ट होंगे, विषयवार होंगे। इस प्रोजेक्ट कार्य को आपके घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन या सामग्री द्वारा और निष्कर्ष निकाल करके अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए गए स्थान पर लिखना है ना। इसमें आसपास देखना है वातावरण क्या है, उसके अनुसार जो संसाधन उपलब्ध है उनका उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि जैसा यहाँ पर ये करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करने में, है ना, आप अपने माता पिता, अपने मित्र दोस्त या अपने भाई बहन या अपने दादा दादी या और भी अपने जो स्वजन हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी इस बारे में चर्चा कर सकते हैं और उनसे पूछ करके इस जानकारी को आप पूर्ण कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, बंधन नहीं है कि आप किसी से पूछ नहीं सकते हैं, है ना। यह कोई चीटिंग भी नहीं है। ये क्या है, एक चर्चा का माध्यम है ना। प्रोजेक्ट कार्य मतलब एक चर्चा माध्यम है, आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, आपके कौशल में वृद्धि करने के उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट कार्य आपको दिए गए हैं, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि हमको पूछेंगे नकल हो जाएगी, ऐसा नकल नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपने किसी भी बड़े बुजुर्ग से, माता पिता से, भाई बहन से आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपनी भाषा में उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो हमने आपको मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से बनाया है ना। तो आप उसके अनुसार सीखें और अपना प्रोजेक्ट कार्य अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न को पढ़ करके निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न है, आँख, नाक, कान और मुंह का चित्र बनाकर उनसे संबंधित दो मुहावरे पता कीजिए और चित्र सामने लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको बनाना है आँख का चित्र, है ना। ये मैंने बनाने का प्रयास किया है। आप इससे बहुत अच्छा बढ़िया चित्र बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, मतलब सांकेतिक रूप से बनाया गया है, ठीक है ना। अब आँख का तारा है। अब आँख से संबंधित जो मुहावरे हैं आप लिख देंगे, जैसे आँखों का तारा। दूसरा हमने लिखा है आँखों से ओझल होना। इसके अलावा भी है आँख मिलना, आँखें चार होना, है ना, ठीक है, आँखों में किरकिरी होना। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे मुहावरे हैं, उनमें से किन्हीं 2 मुहावरों का यहाँ पर आप लेखन कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब दूसरा है नाक, है ना। नाक का चित्र आप यहाँ बना दें, है ना। मैंने इसे सांकेतिक रूप से बनाया गया है। मुझे चित्र बनाना नहीं आता है, तो आप अच्छे से बढ़िया से चित्र बना सकते हैं, मैं जानता हूँ, है ना। तो यहाँ सिर्फ बताने का उद्देश्य ये है, आपको केवल मार्गदर्शन देना है। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? मार्गदर्शन देना है कि आप इस प्रोजेक्ट कार्य को कैसे करेंगे, है ना। तो आप देखिए, नाक में दम करना, है ना, नाक रगड़ना, ठीक है, नाक का बाल होना, ठीक है। तो इस प्रकार से अब बहुत सारे नाक से संबंधित मुहावरे हैं, उनमें से किन्हीं 2 को आप यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद में हम देखते हैं कि तीसरा आता है, यहाँ पर आपको कान का चित्र बनाना है, ठीक है ना। आप यहाँ पर एक कान का चित्र बनाएं, अच्छे से बढ़िया बनाएं, है ना, ताकि आपको नंबर अच्छे मिल सकें। अब कान से संबंधित जो मुहावरे हैं, बहुत सारे मुहावरे हैं, जैसे कान पर जूं तक नहीं रखना, है ना, कान पकड़ना, ठीक है ना, कान पकाना, कान भरना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं, कान मरोड़ना, है ना। ये सभी मुहावरे हैं और इसके अलावा बहुत सारे मुहावरे हैं, उनमें से आपने
कोई से दो मोहरे यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आता है यहाँ पर चित्र आपको बनाना है मुंह का, है ना। अपना जो मुंह होता है उसका चित्र बनाना है बहुत अच्छे से, और इससे संबंधित मोहरे आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है मुंह फुलाना, मुंह बनाना, है ना। अब इसके अलावा और आप लिख सकते हैं सीधे मुंह बात न करना, ठीक है ना, सीधे मुंह बात न करना। ऐसा और भी आप बहुत सारे मोहरे हैं, उनमें से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला जो है वह है वर्ग पहेली का, यानी संकेतों के आधार पर आपको वर्ग पहेली हल करनी है, ठीक है ना। तो देखिए वर्ग पहेली हल करने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करें, सब पहले उनको संकेत दिए गए हैं, उन संकेतों को पढ़ें, समझें और उनको हल करें, ठीक है ना। कि जैसे उदाहरण के लिए आपको यहाँ दिया गया है कि नरम का विलोम क्या होगा, कठोर होगा। तो ये बाएं से दाएं आपको लिखना है। फिर मृत्यु होना, है ना। अब वहाँ पर कितने शब्द हैं, है ना। मृत्यु होना मतलब मर जाना, मरना, है ना, इत्यादि होते हैं। तो इसके आधार पर आप जो भी वहाँ शब्द फिलअप करना है वो आप कर सकते हैं। फिर पांचवा है बाएं से दाएं में स्वर्ण सोना का पर्यायवाची शब्द, है ना। स्वर्ण होता है, सोना होता है, कनक होता है। तो आप जो भी शब्द वहाँ पर मतलब फिट हो सकता है उसको आप वहाँ पर कर दें। श्रवण अंग, अब सुनने का अंग कौन सा होता है, कान होता है ना। कान भी होता है, कर्ण होता है। तब कान या कर्ण में जो भी उपलब्ध मतलब वहाँ पर हैं, क्या क्या भरना है वो आप भर सकते हैं। अब ऊपर से नीचे मतलब इस प्रकार से आपको भरना है, क्या करना है, जैसे ये ऊपर से नीचे कि किसी वस्तु को पैर से मारना। अब किसी वस्तु को पैर से मारते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, ठोकर कहते हैं। तब ठोकर कर लिख सकते हैं, है ना। लात मारना होता है। तो वहाँ पर जो भी जितने कॉलम खाली हैं उसके हिसाब से आप वहाँ पर लिख सकते हैं। गृह या घर का पर्यायवाची शब्द, अब इसमें बहुत सारे शब्द होते हैं। भवन होता है, मकान होता है, आवास होता है ना, सदन होता है। ये उसके हो गए पर्यायवाची शब्द। और उनमें से यहाँ पर जो उचित आपको शब्द लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। अब अगला है बनाने का पर्यायवाची शब्द, है ना। अब बनाना मतलब इसके रचना करना, निर्माण करना, सृजन करना, है ना। अब इनमें से जो भी पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो रहा है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है जो डरावना हो। अब डरावना मतलब विभत्स हो सकता है, भयानक हो सकता है, डरावना हो सकता है ना। अब इसमें से जो शब्द यहाँ पर उचित लगे आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऊपर से नीचे में। सातवां है कर्ण का पर्यायवाची शब्द। अब कर्ण का होता है कान होता है ना। तो इस प्रकार से आप जो है इनका उपयोग करके इस वर्ग पहेली को आसानी से भर सकते हैं, है ना। तो आप ये जो है प्रोजेक्ट कार्य करें। प्रोजेक्ट कार्य में क्या होता है, अपने अनुभव का उपयोग करें, अपने ज्ञान का उपयोग करें, अपने माता पिता या बड़े भाई बहनें उनका हम क्या कर दें, सहयोग ले लें, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी मार्गदर्शक रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।